हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ब्रजवासी हिंदीवाला में। आज मैं एक बार फिर आया हूँ आपको जो काल रह गए थे हमारे काल पढ़ा रहे थे। पिछली कक्षा में हमने काल के बारे में बात की थी, जिसमें हमने बात की थी भूतकाल की। बताया था कि काल कितने प्रकार के होते हैं, काल किन्हें कहते हैं और भूतकाल के कितने भेद हैं, वर्तमान काल के कितने भेद हैं, भविष्य काल के कितने भेद हैं, ये बातें बताई थी हमने। तो भूतकाल पिछली कक्षा में ख़त्म हो गया था। इसके बाद आज आएंगे वर्तमान काल को पढ़ते हैं। काल की ये दूसरी कक्षा है, पहली तो हो गई है, ये दूसरी क्लास है काल की। ये दो ही क्लास में ख़त्म कर देंगे इसको। ठीक है, तो शुरू करते हैं। वर्तमान काल की बात। वर्तमान काल क्या होता है? वर्तमान काल कौन सा काल है? जो समय अभी चल रहा है, जो समय अभी वर्तमान में जो चल रहा है, अभी चल रहा है, उसी को वर्तमान काल कहते हैं। जो बीत गया है उसको भूतकाल, जो आएगा वो भविष्य काल। तो जो भूतकाल तो हम पढ़ चुके हैं, आज क्या करेंगे वर्तमान काल की। तो वर्तमान काल के भेद बताए थे मैंने। वर्तमान काल 5 प्रकार के होते हैं। वर्तमान काल कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। पहला है सामान्य वर्तमान, दूसरा तात्कालिक वर्तमान, या इसे कुछ सातत्य वर्तमान कहते हैं, या इसी का एक और नाम है अपूर्ण वर्तमान। इसके अलावा तीसरा पूर्ण वर्तमान, पूर्ण वर्तमान को हम भूतकाल में भी देखा हमने। तो पूर्ण वर्तमान को हम कहते हैं आसन्न भूत। पूर्ण वर्तमान का ही दूसरा नाम है आसन्न भूत। यह आसन्न भूत का दूसरा नाम है पूर्ण वर्तमान। चौथा होता है संदिग्ध भूत, वो संदिग्ध वर्तमान। और पांचवा है संभाव्य वर्तमान। कौन कौन से हैं? सामान्य वर्तमान, तात्कालिक वर्तमान, सातत्य वर्तमान। तात्कालिक को ही सातत्य कहते हैं, इसी को अपूर्ण वर्तमान कहते हैं। तीसरा पूर्ण वर्तमान, इसी का एक नाम और है आसन्न भूत। इनके दोनों एक ही चीज है। संदिग्ध वर्तमान और संभाव्य वर्तमान, ये वर्तमान के 5 भेद हैं। इसको तो हमने पढ़ रखा है पहले ही। आसन्न भूत को भूतकाल में पढ़ा है कि जो भूतकाल की ऐसी क्रिया या जो अभी अभी समाप्त हुई है, जिसको समाप्त हुए ज़्यादा समय नहीं बीता है, उसे कहते हैं आसन्न भूत या पूर्ण वर्तमान। पिछली कक्षा में समझाया था। चलो सामान्य वर्तमान से शुरू करते हैं। पहला सामान्य, क्या होता है सामान्य? सामान्य दिन, वर्तमान यानी कि प्रेजेंट। इसको अंग्रेजी में कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट इंग्लिश में प्रेजेंट इंडेफिनिट, हिंदी में कहते हैं सामान्य वर्तमान। हाँ,
क्या होता है? वर्तमान काल की कोई ऐसी क्रिया जिसके सामान्य से होने की केवल सामान्य जानकारी मिले। वर्तमान की ऐसी क्रिया जिसके होने की केवल जानकारी मिले। या एक पहचान और है कि जिस क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है लगा होता है। जिस क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है लगा होता है वो सामान्य वर्तमान काल की क्रिया होती है। 10 में पढ़ा होगा हमने, हाई स्कूल में पढ़ा था। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान, क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है लगा होता तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। ऐसे ही हिंदी में पढ़ रहे हैं कि धातु पहचान इसकी, धातु प्लस ता है, ती है, ते है। धातु के अंत में ता है, ती है, ते है लगा होता है तो सामान्य वर्तमान काल होता है। जैसे या परिभाषा लिखना चाहें, परिभाषा लिख लें कि जिससे क्रिया के, जिससे वर्तमान में क्रिया के होने की सामान्य जानकारी मिलती है। सामान्य जानकारी मिलती है वहाँ सामान्य वर्तमान होता है। वहाँ सामान्य वर्तमान होता है। जैसे कहते हैं सूरज पूर्व में या पूरब में उगता है। यानी कि सूरज के उगने की केवल जानकारी दी जा रही है कि सूरज पूरब में उगता है। डेली की क्रिया उसकी, क्रिया के अंत में ता है लगा है तब भी सामान्य। अध्यापक रोज पढ़ाते हैं। यानी कि अध्यापक के पढ़ाने की जानकारी दी जा रही है, अध्यापक की क्रिया की जानकारी दी जा रही है कि वो रोज पढ़ाते हैं। ऐसे ही आंसू अंशु सुबह पढ़ती है। अंशु सुबह पढ़ती है। अंशु के पढ़ने की जानकारी दी जा रही है, अंशु के क्रिया करने की जानकारी दी जा रही है। ये अंशु सुबह पढ़ती है, उसकी सामान्य सी जानकारी दी जा रही है। तो क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है लगा होता है तो सामान्य वर्तमान काल की क्रिया होती है। अगला अपूर्ण वर्तमान। या इसी को कहते हैं तात्कालिक वर्तमान। इसी को कहते हैं सातत्य। अपूर्ण वर्तमान या तात्कालिक वर्तमान या सातत्य वर्तमान, ये क्या होता है?
इसको कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसको कहते हैं PRES, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है? अपूर्ण वर्तमान। तो वर्तमान काल की ऐसी क्रिया जो शुरू हो चुकी है और क्रिया चल रही है, यानी कि क्रिया समाप्त नहीं हुई है। जहाँ वर्तमान काल की कोई क्रिया पूरी नहीं होती उसे अपूर्ण वर्तमान या तात्कालिक वर्तमान या सातत्य वर्तमान कहते हैं। यह पहचान क्या है कि क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहेगा लगा होता है। जहाँ क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं लगा होता है तो वो अपूर्ण वर्तमान या तात्कालिक वर्तमान या सातत्य वर्तमान होता है। लिखने परिभाषा क्या है? जहाँ वर्तमान काल की कोई क्रिया समाप्त नहीं होती, अर्थात वर्तमान काल में कोई क्रिया चल रही है, वह अपूर्ण वर्तमान या तात्कालिक वर्तमान या सातत्य वर्तमान कहलाता है। वर्तमान काल की कोई क्रिया जो समाप्त नहीं हुई है, क्रिया चल रही है अभी भी, तो वो सातत्य वर्तमान या अपूर्ण वर्तमान या तात्कालिक वर्तमान कहलाता है। यानी कि वर्तमान के तत्काल में क्रिया चल रही है। जैसे पहचान भी बता दें, पहचान धातु प्लस रहा है, रही है, रहे हैं। धातु के अंत में या क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं लगा होता है तो अपूर्ण वर्तमान या तात्कालिक वर्तमान या सातत्य वर्तमान काल होता है। पहचाने जैसे उदाहरण, सूरज उग रहा है, यानी कि सूरज उग रहा है, अभी उसने उगना बंद नहीं किया है। और कब उग रहा है? वर्तमान काल में उग रहा है। तो सातत्य या अपूर्ण यानी क्रिया पूरी नहीं हो पाई अभी। ऐसे ही अध्यापक पढ़ा रहे हैं, यानी कि अध्यापक ने पढ़ाना बंद नहीं किया, अध्यापक अभी क्रिया कर रहे हैं वर्तमान में, तो अपूर्ण वर्तमान। क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे भी लगा है। खेत में गायें
चल रही हैं। खेत में गायें चल रही हैं, यानी कि उन्होंने चलना बंद नहीं किया, अभी वर्तमान में काम कर रही हैं, तो अपूर्ण वर्तमान। छात्र हिंदी पढ़ रहे हैं, तो छात्र हिंदी पढ़ रहे हैं यानी पढ़ना बंद नहीं किया, अभी काम चल रहा है, और काम चल रहा है तो अपूर्ण वर्तमान या सातत्य वर्तमान। माताजी खाना बना रही है या पका रही है। माताजी खाना पका रही हैं, यानी कि उन्होंने खाना अभी पका नहीं पाया, वो अभी काम चल रहा है। कब चल रहा है? वर्तमान में चल रहा है, और क्रिया वर्तमान काल की हो और चल रही हो तो अपूर्ण वर्तमान। ऐसी अगर भूतकाल की क्रिया होती है, भूतकाल में चल रही हो तो अपूर्ण भूत। आगे चलें। तीसरा काल है पूर्व वर्तमान। पूर्व वर्तमान या आसन्न भूत। ये हमने पढ़ रखा है कि वर्तमान काल की क्रिया अगर पूरी हो गई है तो पूर्व वर्तमान है या आसन्न भूत है। आसन्न भूत में तो यही था कि वर्तमान काल में कोई क्रिया जो अभी अभी समाप्त हुई है तो आसन्न भूत होता है। वर्तमान काल की क्रिया पूरी हो चुकी है अभी अभी तो पूर्व वर्तमान, और भूतकाल में पहुंच गई तो आसन्न भूत। समझ गए? जो वर्तमान काल की जो क्रिया, वर्तमान काल की जो क्रिया पूरी हो चुकी है, पूरी हो चुकी है, उसे पूर्ण वर्तमान या आसन्न भूत कहते हैं। आसन्न भूत कहते हैं, या तो पूर्व वर्तमान कहें या आसन्न भूत कहें। जैसे कहें मैंने खा लिया, मैंने खा लिया, यानी खा के क्या हो गया? खत्म हो गया, बंद कर दिया काम। अध्यापक ने पढ़ा दिया, पढ़ा दिया। अध्यापक ने पढ़ा दिया यानी कि अध्यापक ने पढ़ा के काम खत्म कर दिया। ऐसे ही माताजी ने खाना पका दिया, यानी काम माताजी ने पकाने का बंद कर दिया। और माताजी खाना पका रही हैं तो काम पूरा नहीं है तो अपूर्ण वर्तमान, और माताजी ने खाना पका लिया तो पूर्व वर्तमान। खाना पका रही है तो अपूर्ण वर्तमान, और खाना पका लिया तो पूर्व वर्तमान। ऐसे ही छात्र हिंदी, छात्रों ने पढ़ लिया, छात्रों ने पढ़ लिया।
तो ये भी पूर्ण वर्तमान। आगे चले, अगला है संदिग्ध वर्तमान। चौथा काल है संदिग्ध वर्तमान। संदिग्ध क्या होता है संदिग्ध वर्तमान? वर्तमान काल की ऐसी क्रिया जो जिसका संदेह है। वर्तमान काल की जो क्रिया संदेह में रहती है वो संदिग्ध वर्तमान काल होता है। एक पहचान है एक संदेह का संभाव। संदेह दो शब्द होते हैं, एक संदेह और एक संभावना। दो शब्द सुनेंगे। संदेह होगा वो दूर, संदेह हमेशा दूर होता है और संभावना हमेशा पास होती है। संभावना पास होती है, संदेह दूर होता है। संभावना पास होती है, संदेह दूर होता है। संभावना पास, संदेह दूर। इतना समझ आएगा? बता संदिग्ध वर्तमान। वर्तमान काल की जो क्रिया, वर्तमान काल की जो क्रिया संदेह में होती है, संदेह में होती है, उसे संदिग्ध वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान कहते हैं। वर्तमान काल की जो क्रिया संदेह में होती है उसे संदिग्ध वर्तमान कहते हैं। संदेह बता दिया। संदेह कहाँ होता है? संदेह होता है दूर, हमसे दूर। संभावना कहाँ होती है? संभावना होती है हमारे निकट। संभावना निकट, संदेह दूर। नोट कर लीजिए। संदेह हमेशा हमसे दूर होता है। संदेह हमेशा हमसे दूर होता है और संभावना समानांतर होती है। जैसे जैसे दुबई में गर्मी पड़ती होगी। दुबई में गर्मी पड़ती होगी। दुबई दूर है हमसे और हम कहाँ हैं? इंडिया में, और दुबई दूर है। तो क्रिया कहाँ हो रही है? दूर हो रही है। और दूर हो रही है वो उसमें भी क्या है? संदेह में है। क्रिया में क्या हो रहा है? संदेह। पता नहीं दुबई में गर्मी पड़ रही है या बारिश हो रही है, पता नहीं ना। ऐसे ही हिमालय में वर्षा होती होगी। हिमालय में वर्षा होती होगी। अब पता नहीं है हिमालय में वर्षा हो रही है या नहीं हो रही। अब हम हिमालय में है नहीं है, हम तो पास, हम तो यहाँ है ना मैदान क्षेत्र में। और मैदान क्षेत्र में तो हिमालय से दूर है। जब दूर है तो संदिग्ध वर्तमान।
पिताजी गांव पहुंचते होंगे। पता नहीं है पहुंचे हैं या नहीं। और गांव दूर होगा तभी कह रहे हैं पिताजी गांव पहुंचते होंगे, और कन्फर्म नहीं है कि पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे। तो संदिग्ध वर्तमान समझ में आया होगा। संभाव्य वर्तमान, पांचवा है संभाव्य वर्तमान। संभाव्य वर्तमान, संभावना होगी इसमें। अगर वर्तमान काल की किसी क्रिया में संभावना हो, व्यक्त हो, वहां संभाव्य वर्तमान होता है। जहां वर्तमान काल की किसी क्रिया में संभावना व्यक्त हो, वहाँ संभाव्य वर्तमान होता है। संभावना संभाव्य वर्तमान। और संदेह व्यक्त हो तो संदिग्ध वर्तमान। संभावना सदैव हमसे नजदीक होती है, नजदीक या पास होती है। संभावना पास होती है, संदेह दूर होता है। जैसे शायद दरवाजे पर कोई खड़ा है। शायद दरवाजे पर कोई खड़ा है। दरवाजा पास होगा, और जब पास होगा तो संभावना है। पता नहीं कोई खड़ा भी है या नहीं खड़ा, लेकिन संभावना है। माताजी शायद माताजी खाना पका रही। अब कंफर्म नहीं है कि माताजी पका रही हो और पका रहा, लेकिन नज़दीक की बात है, इसलिए संभावना हो सकता है माताजी हो सकता है कोई और हो। शायद पिताजी बोल रहे हैं। अब पिताजी बोल रहे हैं, बात सुनाई दे रही है, तो जाहिर सी बात है कि नजदीक है। शायद हलवा माताजी ने बनाया है। शायद हलवा माताजी ने बनाया है। अब कंफर्म नहीं है कि माताजी ने बनाया या किसी और ने बनाया है, लेकिन क्रिया नजदीक हो रही है, इसलिए कहते हैं संभाव्य वर्तमान। उम्मीद है समझ में आ रहे होंगे। अगर समझ में आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, तो अपने दोस्तों को शेयर कर दें, लाइक कर दें।
चलो भविष्य काल। अच्छा, इसलिए एक चीज हो रही है, संदिग्ध और संभाव्य में अंतर। संदिग्ध वर्तमान में होगा लगा होगा, जबकि संभाव्य वर्तमान में हो लगा होगा। संदिग्ध वर्तमान की क्रिया में होगा लगा होगा और संभाव्य वर्तमान की क्रिया में हो लगा होगा। ऐसे ही एक एग्जाम्पल मिलता है, संदेह दूर होता है जबकि संभावना निकट होती है। संदेह दूर होगा, संभावना निकट होगी। इसमें संदेह में होगा लगा होगा और संभावना में या संभाव्य में हो लगा होगा। साइकिल या हो लगी होगी तो संभाव्य, होगा लगी है तो संदिग्ध। देखते हैं भविष्य काल। तीसरा काल है भविष्य काल। भविष्य काल क्या होता है? जो समय आने वाला है, जो बीत गया वो भूत, जो चल रहा है वर्तमान, जो आएगा वो भविष्य, और जो समय आने वाला होगा वो भविष्य काल। जो समय आने वाला है वो है भविष्य काल। जो समय आने वाला है वो भविष्य काल। भविष्य काल 3 प्रकार के होते हैं। हिंदी में भविष्य काल 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला सामान्य भविष्य, दूसरा संभाव्य भविष्य, तीसरा हेतु मद भविष्य। सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य और हेतु मद भविष्य, ये 3 भविष्य काल होते हैं। भविष्य काल के हैं 3, भूतकाल के 6, वर्तमान काल के 5, भविष्य काल के 3। अंग्रेजी में तीनों के 4-4 होते हैं, लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं है। हिंदी में होते हैं भूतकाल के 6, वर्तमान काल के 5 और भविष्य काल के 3। पहला भविष्य कौन सा? सामान्य भविष्य। सामान्य भविष्य इसमें क्या होता है? किसी क्रिया के भविष्य में होने की केवल सामान्य जानकारी दी जाए कि भविष्य काल में ये क्रिया होगी,
इसकी केवल सामान्य जानकारी दी जाती है तो सामान्य भविष्य काल माना जाता है। देखो, जिस क्रिया के भविष्य में होने की केवल सामान्य जानकारी दी जाए वहाँ सामान्य भविष्य काल होता है। इतना बताया जाता है कि भविष्य काल में ये क्रिया होगी, यानी कि आने वाले समय में ये क्रिया होगी है? जैसे मैं कल पढ़ाने आऊँगा। आपको बताया जा रहा है कि मैं कल पढ़ाने आऊँगा, केवल जानकारी दी जा रही है आपको, कल पढ़ाने आऊँगा। दूसरा, कल श्याम आगरा जाएगा। श्याम कल आगरा जाएगा, ऐसा कहते श्याम कल आगरा जाएगा, यानी कि केवल जानकारी दी जा रही है आपको कि श्याम कल आगरा जाएगा, इतनी आपको बताया जा रहा है। और बताया जाए केवल जानकारी दी जाए, कब जाएगा? भविष्य में, और भविष्य में तो सामान्य भविष्य। ऐसे ही भारत विश्व की उच्चतम अर्थव्यवस्था बनेगा। भारत विश्व की उच्चतम अर्थव्यवस्था बनेगा। अर्थव्यवस्था वाला देश, अर्थव्यवस्था वाला देश बनेगा। कब? भविष्य में, कि भविष्य में भारत विश्व की उच्चतम जो अर्थव्यवस्था, सबसे पहले नंबर पर, पहले नंबर वाली उच्चतम होता है ना, सबसे उच्चतम। तो भारत की अर्थव्यवस्था कैसे हो जाएगी? सबसे ऊंची हो जाएगी। कब? भविष्य में, तो सामान्य भविष्य। ये आपको जानकारी दी जाएगी। कल भी सूरज उगेगा, कल सूरज उगेगा। ये तो डेली उगता है, तो कल भी उगेगा। सामान्य सी जानकारी दी जा रही है, कल भी सूरज उगेगा। और जहाँ भविष्य काल में कोई होने की केवल जानकारी दी जाती है, तो वहाँ सामान्य भविष्य काल होता है। अगला, संभाव्य भविष्य। भविष्य काल में कोई काम होने की क्या हो? संभावना हो। अगर भविष्य काल में किसी कार्य के होने की संभावना हो तो संभाव्य भविष्य। भविष्य में किसी कार्य के होने की संभावना होती है तो वहाँ
संभाव्य भविष्य काल होता है। जैसे जहाँ भविष्य में किसी कार्य के होने की संभावना हो, वहाँ संभाव्य भविष्य होता है। जहाँ भविष्य में किसी कार्य के होने की संभावना होती है, वहाँ संभाव्य भविष्य होता है। संभावना होगी, कोई कार्य होने की संभावना होगी। शायद कल मौसम खराब रहे। अब ये जानकारी नहीं दी आ रही है, ये बस संभावना व्यक्त की जा रही है कि हो सकता है कल मौसम खराब रहे। कन्फर्म नहीं है, खराब रहेगा ही रहेगा। अगर कन्फर्म होता कि कल मौसम खराब रहेगा तो होता सामान्य भविष्य, और शायद कल मौसम खराब रहे तो होगा संभाव्य भविष्य। हो सकता है कल क्लास ना लगे, हो सकता है कल कक्षा न लगे। अब कंफर्म नहीं है कल लगेगी या नहीं लगेगी, संभावना हो सकता है लग जाए, हो सकता है ना लगे। शायद आप कल फिर से बाजार जाएं। अब कंफर्म नहीं है कि कल से आप बाजार जाएं या नहीं जाएं, कल दोबारा फिर से बाजार जाएं या ना जाएं, कंफर्म नहीं है। हो सकता है जाएं, हो सकता है ना जाएं। ऐसे ही और उदाहरण देखें, जैसे ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे। ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे। अब पता नहीं है ईश्वर तुम्हारा कल्याण करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन ऐसी मेरी उम्मीद है, मेरी इच्छा है कि भगवान तुम्हारा कल्याण कर दे। ऐसे ही शायद आज वर्षा हो, अभी तक तो ही नहीं है, शायद आज वर्षा हो, तो ये भी आने वाले समय में होगी, शाम तक हो जाए कह नहीं सकते। तो संभाव्य भविष्य, आशा करते हैं समझ में आई होगी। अब है एक रह गया अपना हेतु हेतु मद भविष्य, इसको भी देख लेते हैं। तीसरा हेतु हेतु मद भविष्य, याद करो इसको भूतकाल में ही पढ़ाया हमने, हेतु हेतु मद भूत के नाम से, और इसमें पढ़ेंगे हेतु हेतु मद भविष्य। अगर भविष्य काल की कोई एक क्रिया
भविष्य काल की किसी दूसरी क्रिया पर आश्रित रहती है तो हेतु मद भविष्य काल होता है। जब भविष्य काल की कोई एक क्रिया भविष्य काल की ही किसी दूसरी क्रिया पर आश्रित रहती है तो हेतु मद भविष्य काल होता है। भविष्य काल की कोई एक क्रिया भविष्य काल की ही किसी दूसरी क्रिया पर आश्रित रहती है तो हेतु मद भविष्य काल होता है। जैसे अगर आप पढ़ेंगे तो नौकरी लगेगी। अगर आप पढ़ेंगे तो नौकरी लगेगी। आपका नौकरी लगना निर्भर है किस पे? आपके पढ़ने पे। अगर पढ़ेंगे तो नौकरी लगेगी, नहीं पढ़ेंगे तो नौकरी नहीं लगेगी। जो जागेगा सो पावेगा। जो जगेगा सो यानी जो जागेगा सो पावेगा। जो सोएगा सो खोएगा। अगर कल बारिश नहीं हुई तो मैं पढ़ाने आऊंगा। मेरा पढ़ाना आना किस पर निर्भर है? बारिश पर। अगर कल बारिश नहीं हुई तो मैं कल पढ़ाने आऊंगा। अगर कल बारिश नहीं हुई तो मैं कल पढ़ाने आऊंगा। मेरा पढ़ाने आना निर्भर किस पे है? बारिश पे। आप अपना कार्य समय से करेंगे तो निश्चित ही सफल होंगे। आप अपना कार्य समय से करेंगे तो निश्चित ही सफल होंगे। सफल होना किस पर निर्भर है? आपके समय पर कार्य करने पर। अगर कल छुट्टी हुई तो मैं आगरा जाऊंगा। अगर कल छुट्टी हुई तो मैं आगरा जाऊंगा।
मेरा आगरा जाना निर्भर है कल की छुट्टी पे। उम्मीद है आपको समझ में आई होंगी। काल खत्म हो चुके हैं आपके। काल में इतने ही थे जो मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है आपको। एक बार रिवाइज करवा दे रहे हैं। वर्तमान काल के भेद बताए हैं। 5 प्रकार के होते हैं। सामान्य वर्तमान, तात्कालिक वर्तमान, तात्कालिक वर्तमान को ही सातत्य वर्तमान कहते हैं, इसी को ही अपूर्ण वर्तमान कहते हैं। और तीसरा है पूर्ण वर्तमान, इसी का दूसरा नाम है आसन्न। ये दोनों में आता है, भूतकाल में भी आता है और वर्तमान काल में भी आता है। संदिग्ध वर्तमान और संभाव्य वर्तमान। सामान्य वर्तमान में धातु के अंत में ता है, ती है, ते है लगा होता है। क्रिया के वर्तमान काल में होने की केवल सामान्य जानकारी दी जाती है, तो सामान्य वर्तमान होता है। जैसे सूरज पूर्व में उगता है, सामान्य सी जानकारी दी जा रही है, आपको बताया जा रहा है। अध्यापक रोज पढ़ाते हैं, ये भी आपको बताया जा रहा है कि अध्यापक रोज पढ़ाते हैं। सामान्य जानकारी दी जा रही है वर्तमान काल में। अंशु सुबह सुबह पढ़ती है, ये भी आपको बताया जा रहा है कि अंशु सुबह सुबह पढ़ती है, कि आप भी पढ़ा करो। ऐसे ही अपूर्ण वर्तमान या तात्कालिक वर्तमान या सातत्य वर्तमान, इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जहां वर्तमान काल की कोई क्रिया समाप्त नहीं होती, यानी कि वर्तमान काल में भी कार्य चल रहा होता है, वहां अपूर्ण वर्तमान या तात्कालिक या सातत्य वर्तमान होता है। पहचान क्या है इसकी? क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं लगा होता है। सूरज उग रहा है, उगना बंद नहीं किया। अध्यापक पढ़ा रहे हैं, पढ़ाना बंद नहीं किया। खेत में गाय चर रही है, चरना पूरा नहीं हुआ है अभी। छात्र हिंदी पढ़ रहे हैं, छात्र हिंदी पढ़ना बंद नहीं किया है। माता जी खाना पका रही है, माता जी ने खाना पका नहीं पाया है। पूर्ण वर्तमान या आसन्न भूत, वर्तमान काल की जो क्रिया पूरी हो चुकी है उसे पूर्ण वर्तमान या आसन्न भूत कहते हैं। जैसे मैंने खाना खा लिया, अध्यापक ने पढ़ा दिया, माता जी ने खाना पका दिया, छात्रों ने पढ़ लिया। संदिग्ध वर्तमान, वर्तमान काल की जो क्रिया संदेह में होती है उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। संदेह हमेशा दूर होता है, संभावना हमेशा निकट होती है। दुबई में गर्मी पड़ रही होगी, पड़ती होगी या पड़ रही होगी, तो संदिग्ध वर्तमान। हिमालय में वर्षा होती होगी, दूर है हिमालय, वर्षा पता नहीं हो रही है या नहीं हो रही, संदेह। माता जी गाँव पहुँचते होंगे, पिताजी गाँव पहुँचते होंगे, तो ये भी संदेह है। संभाव्य वर्तमान, जहाँ वर्तमान काल की किसी क्रिया में संभावना व्यक्त हो, वहाँ संभाव्य वर्तमान काल होता है। संभावना सदैव हमसे नजदीक होती है, नजदीक मतलब पास होती है। शायद दरवाजे पर कोई खड़ा है, दरवाजा पास होगा तभी अब देख पा रहे हैं कोई खड़ा है। शायद माता जी खाना पका रही हैं, माता जी के पास होंगी तभी लग रहा है खाना पका रही है। शायद पिताजी बोल रहे हैं, आवाज़ कानों तक आ रही है, तो शायद पिताजी पास नहीं होंगे। शायद हलवा माता जी ने बनाया है, पता नहीं माता जी ने बनाया किसने बनाया, लेकिन हलवा तो पास ही आया है, पास आया है तो संभव। संदिग्ध और संभाव्य वर्तमान में अंतर, संदिग्ध वर्तमान में होगा लगा होता है, जबकि संभाव्य वर्तमान में हो लगा होता है। ऐसे ही संदेह दूर होता है, जबकि संभावना निकट होती है। फिर भविष्यकाल, जो समय आने वाला है उसे भविष्यकाल कहते हैं। हिंदी में भविष्यकाल के 3 प्रकार माने गए: सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य और हेतु मद भविष्य। सामान्य भविष्य जिस क्रिया के भविष्य में होने की, क्रिया के भविष्य में होने की केवल सामान्य जानकारी दी जाती है, उसे सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। जैसे मैं कल पढ़ाने आऊँगा, बताया जा रहा है कि कल पढ़ाने आऊँगा। श्याम कल आगरा जाएगा, बताया जा रहा है भविष्य में।
आगरा जाएगा, कल भविष्य में आएगा। भारत विश्व की उच्चतम अर्थव्यवस्था वाला देश बनेगा, आने वाले समय में बनेगा। कल सूरज उगेगा, ये भी बताया जा रहा है। सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य, जहां भविष्य में किसी कार्य के होने की संभावना हो वहां संभाव्य भविष्य होता है। शायद कल मौसम खराब रहे, पता नहीं रहेगा या नहीं रहेगा। हो सकता है कल कक्षा ना लगे, पता नहीं लग जाए ना लगे। शायद आप कल फिर से बाजार जाएं, हो सकता है जा भी सकते हो, नहीं भी जा सकते। ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे, शायद आज वर्षा हो, ये भी संभाव्य भविष्य। फिर हेतु मद भविष्य, जब भविष्य काल की कोई एक क्रिया भविष्य काल की ही किसी दूसरी क्रिया पर आश्रित रहती है तो हेतु मद भविष्य होता है। अगर आप पढ़ेंगे तो नौकरी लगेगी, अपने आपके नौकरी लगना निर्भर है आपके पढ़ने पर। जो जागेगा सो पावेगा, जो जागेगा वही पाएगा, जो सोएगा वो खोएगा। पाने पे पाना निर्भर है किस पर? उसके जागने पर। जो सोएगा सो खोएगा, खोना निर्भर है उसके सोने पर। अगर कल बारिश नहीं हुई तो मैं कल पढ़ाने आऊंगा। अगर मेरा पढ़ाना निर्भर है आप बारिश होने पर। आप अपना कार्य समय से करेंगे तो निश्चित सफल होंगे। सफल होना है तो काम करना पड़ेगा। अगर कल छुट्टी हुई तो मैं आगरा जाऊंगा। अगर कल छुट्टी हो गई तो आगरा जाऊंगा, यानी कि आगरा जाना निर्भर है मेरा कल की छुट्टी पर। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें और कमेंट करें। जो भी आपको वीडियो चाहिए उसके लिए कमेंट करें। और ठीक है, एक बार फिर धन्यवाद, मिलते हैं आगे।